हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 198 खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल पुरस्कार नहीं दे रही, बल्कि विकसित भारत के लिए मजबूत खेल संस्कृति तैयार कर रही है। हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों पर फोकस, 198 खिलाड़ियों को 20.59 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि, विश्व स्तरीय 117 खिलाड़ियों को 13.75 करोड़, पैरा एशियन गेम्स के 3 खिलाड़ियों को 2.32 करोड़, राष्ट्रीय स्तर के 78 खिलाड़ियों को 4.52 करोड़ और 12 वर्षों में 16,984 खिलाड़ियों को करीब 730 करोड़ का सम्मान। 2000 खेल नर्सरियां संचालित, 25 आवासीय खेल अकादमियां विकसित, खेल विभाग का बजट बढ़कर 668.42 करोड़, खेल अधोसंरचना पर 1100 करोड़ का निवेश, पंचकूला में एआई आधारित वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित, पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 198 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमें विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के 117 खिलाड़ियों, पैरा एशियन गेम्स के 3 खिलाड़ियों और राष्ट्रीय स्तर के 78 खिलाड़ियों को कुल 20 करोड़ 59 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम होती है। साथियों, हमारे देश की माटी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास को बदल सकते हैं। साथियों, ये हमारे इस देश की माटी के ये हमें सिखाया है। हम देखते हैं साथियों, इसी भारत माँ की माटी से उपजे हमारे मिल्खा सिंह जी को अगर हम देखें, हरियाणा के खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान, सरकार ने बढ़ाया खेलों में निवेश, एआई के साथ आधुनिक प्रशिक्षण पर जोर, खिलाड़ियों को नौकरी, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन, लक्ष्य हरियाणा को खेलों में नंबर 1 बनाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी भले ही कम हो, लेकिन भारत के लिए जीते गए पदकों में प्रदेश का योगदान सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए खेल नर्सरियां, आवासीय खेल अकादमियां, आधुनिक खेल ढांचा और वैज्ञानिक प्रशिक्षण केंद्र विकसित कर रही है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम और ऊंचा करेंगे। कोई भी उम्र नहीं होती उनको पूरा करने के लिए, और भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम मेरी कौम ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां, बढ़ा हुआ मानदेय, छात्रवृत्ति और अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले 12 सालों में खेल बुनियादी ढांचों पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जबकि खेल विभाग का बजट भी कई गुना बढ़ाया गया है। सरकार का लक्ष्य गांव-गांव से नई खेल प्रतिभाओं को आगे लाकर हरियाणा को देश का सबसे मजबूत खेल राज्य बनाना है। एक बात कहते हैं तो हमारे खिलाड़ियों के अंदर इस बात को लेकर के कि दुनिया के अंदर हमारा हरियाणा, भारत का खिलाड़ी जब तिरंगे को ऊंचा करता है तो साथ ही उसके साथ हरियाणा के हमारे 3 करोड़ लोगों का सम्मान साथियों ऊंचा होता है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा स्टेट गेम के खिलाड़ियों को अब साथियों खेल ग्रेडेशन के लिए हमने का उनको लाभ भी मिलेगा। इसको लेकर के हमने पिछले दिनों निर्णय किया है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को सम्मान, संसाधन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। नकद पुरस्कार, खेल अधोसंरचना, रोजगार और एआई आधारित प्रशिक्षण जैसी पहल के जरिए प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है।
अब नजर इस बात पर होगी कि ये प्रयास आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में हरियाणा और देश के लिए कितनी बड़ी सफलता लेकर आते हैं।